Jai Hind everyone, and welcome to the part 1 of our weekly current affairs series. I am Mansika Tara and I have cleared AFCAT 6 times now, and I'm here to help you people to clear your exam as well. Now, this weekly current affairs series is not only about these weekly videos, but a lot more. अब वो a lot more का मतलब क्या है? अच्छा, what is this test? See, आपको याद होगा कि AFCAT 1 2025 के टाइम पे हमने आपके वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट लिए थे ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप। क्या आपको वो याद है? ना ये जो टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट हुए थे इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, सब अटेम्प्ट करते थे एंड इसका रिजल्ट भी तो था। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से मैक्सिमम हमने ऑलरेडी आपको ये करंट अफेयर सीरीज के थ्रू करवा लिए थे। उस टेस्ट के बाद से आज तक यू पीपल हैव बीन कंटिन्यूसली टेक्सटिंग मी एंड वंदना कि प्लीज़ हम ये करंट अफेयर सीरीज को दोबारा से स्टार्ट करें एंड स्पेशली वो करंट अफेयर टेस्ट को। सो हेयर वी आर विद आर करंट अफेयर टेस्ट। देखो, पहले तो ऐसा होता था कि हमने ग्रुप में लिंक शेयर करी, आपने वो गूगल फॉर्म पढ़ा, उसमें अपने आंसर्स मार्क किए, सबमिट किया एंड टेस्ट हो गया। लेकिन अब कुछ ट्विस्ट होगा। ऑन एवरी संडे आई विल बी अपलोडिंग दिस करंट अफेयर्स वीडियो यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आई विल बी गिविंग यू अ वीकली मैगजीन ऑफ दिस करंट अफेयर्स ओनली। नाउ व्हाई वीकली, मंथली क्यों नहीं? क्योंकि मंथली देखो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, ठीक है? एक बार में एक मंथ का हम याद करते करते हमें कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं एंड एग्जाम में वो कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं करना चाहता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। संडे को क्लास होगी, आपको मैगजीन मिल जाएगी एंड देयर आफ्टर ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। अब वो ट्यूसडे को टेस्ट होगा कैसे? आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दे देंगे, जूम की लिंक क्लास में, ठीक है? उस जूम क्लास में आपको आना है, वहीं पे टेस्ट अटेंड करना है एंड सबमिट करना है। देयर आफ्टर ऑन वेंसडे हम लोग वो रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे एज यूजुअल, ठीक है? इसके अलावा आपकी मंथली क्लासेस भी होंगी। वीकली करंट अफेयर्स करने के बाद में जब ये सब कुछ आप याद कर लोगे, टेस्ट दे लोगे, उसके बाद उसका एक रिविजन होगा एज योर मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है? अब ये जो मंथली हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको एक मंथली मैगजीन भी दूंगी एंड साथ साथ में डेली डेली क्विज भी करवाया जाएगा, डेली क्विज ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? तो बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से पीछे नहीं हटना। एग्जाम में एक भी ऐसा करंट अफेयर नहीं होगा जो हमें नहीं आता होगा। हम सबको पता है करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कोई भी एग्जाम, बी डिफेंस, एसएससी, एनीवेयर, सीडीएस में ही देख लो, हर जगह करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास? इफ यस, देन लेट्स गो। Moving to the very first question. Which of the following has become the first batter to score 1000 boundaries in IPL? Now ये जो 1000 boundaries है ना, इसमें sixes भी included है and fours भी included है, ठीक है? सिक्स एंड फोर्स दोनों इंक्लूड करके 1000 बाउंड्रीज किसने सिक्योर की है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल या फिर संजू सैमसन? द आंसर फॉर दिस इज विराट कोहली, ठीक है? नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि विराट जो है, ही इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन बैटर टू स्कोर 100 हाफ सेंचुरीज, 100 हाफ सेंचुरी इन T20 क्रिकेट, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये याद रहेगा। चलो, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। विच टीम हैज़ वन द ISL, दैट इज द इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल? द आंसर फॉर द सेम इज ए मोहन बगान सुपर जायंट, ठीक है? अच्छा, ये वाला जो सीजन था ना 24-25 का, ये 11th सीजन था, ठीक है? अच्छा, इस लेक्चर के लास्ट में आपके लिए दो क्वेश्चंस भी हैं जिसके आंसर्स मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच टू स्टेट्स आर कंडक्टिंग द सेंसस सर्वे ऑफ नीलगिरी ताहर? बताओ, महाराष्ट्र केरला, केरला तमिलनाडु, केरला कर्नाटका और कर्नाटका तमिलनाडु? द आंसर फॉर दिस इज केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है? चलो, फोर्थ क्वेश्चन।
Which is the world's best airport according to the Skytrax World Airport Award 2025? The answer for this is the Singapore एयरपोर्ट. ठीक है. अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, इसे लिख लो. फर्स्ट प्लेस मिली है सिंगापुर को. ठीक है. सेकंड आया है हमद इंटरनेशनल एंड द थर्ड वन इज द टोक्यो. अच्छा, इंदिरा गांधी वाली की क्या रैंक है, जल्दी बताओ. चलो, क्वेश्चन नंबर 5. DRDO has tested MK2A laser directed energy weapon system. कहाँ पे टेस्ट किया गया? What is the location? The location for the same is आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में हुआ है. समझ आया? ऑल्सो इसके बाद इंडिया बन जाता है द फोर्थ नेशन. ठीक है, इंडिया बन जाता है द फोर्थ नेशन. देखो, दिस इज द लोकेशन. इंडिया इज द फोर्थ नेशन टू हैव दिस टेस्ट. द फर्स्ट इज रशिया, सेकंड चाइना, थर्ड इज यूएसए. ये डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, जिसको हम चेस भी बोलते हैं. इट इज इन हैदराबाद एंड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. समझ आया? इट इज अ वेरी हाई एनर्जी laser directed weapon system that can engage and destroy airborne targets. अब ये सब कुछ आपके नोट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए. चलो, क्वेश्चन नंबर 6. Which Indian state has become the first state to implement the categorization of reservations in scheduled caste? The answer for this is तेलंगाना. तेलंगाना ने किया ये. ठीक है, ये एससी का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको तेलंगाना ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया. Question number 7. Who has been re-elected as the chairperson of ICC Men's Cricket Committee? Rahul Dravid, Saurav Ganguly, VVS Lakshman or Ravi Shastri? The answer for this is Saurav Ganguly. Also जो VVS Lakshman है ना, he has been re-selected. ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी. इनको इलेक्ट किया गया है. सौरभ गांगुली सर को इलेक्ट किया गया है एंड वीवीएस लक्ष्मण को सिलेक्ट किया गया है. डिफरेंस है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 8. वेयर इज द दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड? बताओ, ये अभी अभी न्यूज में था. ये कहाँ पे है? इट इज इन हरियाणा. हरियाणा के यमुनानगर में है. ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर में है एंड ये 800 मेगा वॉट का प्लांट है. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 9. हु वन द टाइटल फॉर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025? द आंसर फॉर दिस इज कार्लोस अल्काराज. बहुत न्यूज में रहते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीतते रहते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 10. वेयर इज द महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट? कहाँ पे है ये? कहाँ सिचुएटेड है? इट इज अगेन इन हरियाणा. ठीक है. अच्छा, ये क्यों न्यूज में रहा है? यहाँ पे पीएम ने एक न्यू टर्मिनल के लिए फाउंडेशन लेड करी है. ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्मिनल बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 11. What is the rank of Indira Gandhi International Airport, Delhi in the ACI World Report of 2024 as the busiest airport in the world? बताओ, is it 7th, 8th, 9th or 10th? The answer for this is 9th. अच्छा, देखो, the first one जो इस लिस्ट में आया है, जिसने टॉप किया है, वो कौन सा है? जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है, इट इज द एयरपोर्ट ऑफ एटलांटा. यूएसए. सेकेंड इज द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है. अच्छा, थर्ड पोजीशन किसे मिली है? आंसर इन द कमेंट्स. चलो, क्वेश्चन नंबर 12. whom did the chief justice of India Sanjay Khanna recommend to be the 52nd CJI? अभी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि संजीव खन्ना सर ने ऑलरेडी उसको रिकमेंड कर दिया गया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएंगे. ठीक है. द आंसर फॉर दिस इज जस्टिस बी आर गवई, विच इज भूषण रामकृष्ण गवई. चलो, क्वेश्चन नंबर 13. कुरियन जोसेफ कमिटी, ये किस उस स्टेट ने सेटअप करी है जो कि रिव्यू करेगा सेंटर स्टेट रिलेशंस को? किसने किया है?
It has been done by Tamil Nadu. ठीक है. Question number 14. देखो, who has won the freestyle Grand Slam 2025 that was held in Paris. अच्छा, इनकी locations भी याद रखना, ठीक है, locations भी याद रखना. So the answer for this is Magnus Carlsen. Question number 15. According to Niti Aayog, what is India's rank in automobile production in the world? The answer for this is fourth. ठीक है. अच्छा, हम फोर्थ पोजीशन पे आते हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे कौन सी कंट्रीज हैं? द फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज यूएसए एंड थर्ड इज जापान. ठीक है. एंड उसके बाद फोर्थ पे आ जाती है इंडिया. ये याद रखना है, ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 16. Who has been appointed as the chairperson of IWLF, that is Indian Weightlifting Federation? बताओ कौन है इसमें? Is it कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, सतीश या फिर कुंजरानी? It is obviously मीराबाई चानू. ठीक है. देखो, क्वेश्चन नंबर 17. Which state government has officially classified heat waves, sunstrokes and sunburns as the state specific disaster? It is a really important question. ठीक है. अच्छा, इसको किसने अनाउंस किया है? This has been done by तेलंगाना. तेलंगाना लेटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो सारी चीज़ों को ना नोट करते जाओ. Question number 18. Who holds the record for the highest individual score by an Indian player in history of IPL? अच्छा, इंडियन प्लेयर तो इनमें से हैं. जो ओवरऑल हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो किसने बनाया है? इट हैज बीन डन बाय क्रिस गेल. अच्छा, ये किस कंट्री के हैं ये पता है? अगर पता है तो फिर मुझे कमेंट करो. द आंसर फॉर दिस इज अभिषेक शर्मा. ठीक है. इन्होंने 141 स्कोर बनाया था. क्या वो मैच देखा था किसी ने? चलो, क्वेश्चन नंबर 19. कुमुदनी कुमुदनी मैम जो है, कुमुदनी लखिया, who has been in news recently, is associated with which art form? She is associated with dance form. Actually she was, because she recently died. ठीक है. and dance में भी she was associated with Kathak. Earlier in 2025 only she was awarded with Padma Vibhushan. ठीक है. पद्म विभूषण मिला है उन्हें. देन अच्छा, ये अब लिख लेना आप लोग कि 2010 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था. 1987 में शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री एंड 1982 में उन्हें दिया गया था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. बोहग बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर असम? ये जो बिहू है, इससे भी हम इसे पहचान सकते थे ना. बिहू ट्राइब है एक, पता है ना, उससे भी पहचान सकते थे. द आंसर फॉर दिस इज असम. अच्छा, ये जो फेस्टिवल है ना, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द असमीज न्यू ईयर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. Which state has announced the भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट? देखो, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है कि तेलंगाना हैज बीन इन न्यूज़ बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो ये भी लिख लो. क्वेश्चन नंबर 22. The third edition of Indian Navy's Meteorological and Oceanological Symposium, जो कि मेघन 25 है, ये कहाँ पे हुआ है? What is the location? बताओ. Was it न्यू दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? The answer for this is न्यू दिल्ली. और न्यू दिल्ली में भी ये कहाँ पर हुआ है? नौसेना भवन. नौसेना भवन, न्यू दिल्ली. ठीक है. अच्छा, टेंशन मत लो, ये सारी स्लाइड्स मैं यहाँ पे इस टेलीग्राम पे भेज दूंगी. चलो, क्वेश्चन नंबर 23. वेयर वॉज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली, मऊ, प्रयागराज या फिर बेंगलुरु? ये हुआ है न्यू दिल्ली में. ठीक है. अच्छा, इसकी ना थीम लिख लो.
Theme for this is securing India's rise through defense reforms. ठीक है. Question number 26. The GP Drishti drone program is a program of police of which state? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर फॉर दिस इज गुजरात. गुजरात ने ये इनिशिएटिव लिया है. ठीक है. अच्छा, इट इज इम्पोर्टेंट इसकी फुल फॉर्म. ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनकी फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछी जाती हैं. ठीक है, तो इसे लिख लेना. चलो, तो दृष्टि की फुल फॉर्म क्या है? ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्वेलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. एक्सरसाइज डस्टलिक वॉज कंडक्टेड एट, कहाँ पे हुई थी? अच्छा, ये होती किस किसके बीच में है? इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान. ठीक है, ये कहाँ पे हुई है? औंध में. औंध कहाँ पे है? पुणे में. एंड यू कैन रीड ओवर हेयर फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे. इसका पूरा नाम क्या है? हाँ, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन आर्मीज फॉरेन ट्रेनिंग नोड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. Who is the first Indian to win the title of Mrs. Globe International 2025? फर्स्ट इंडियन, ये जो स्टार्टिंग वाली चीज हो जाती है ना, करंट प्लस स्टार्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इन एफकैट एंड वो एसएससी. ठीक है. आंसर फॉर दिस इज अनुराधा गर्ग मैम. ठीक है. Question number 27. Which Indian hospital is ranked in top 100 hospitals of the world in 2024 list? Best hospitals की लिस्ट आई है ये. बताओ क्या है इसमें से? Was it एम्स न्यू दिल्ली, अपोलो न्यू दिल्ली, एम्स चेन्नई या फिर अपोलो हैदराबाद? The answer for this is एम्स न्यू दिल्ली. अच्छा, इसकी रैंक क्या रही है? It is 97th rank आउट ऑफ 100. नाउ यू कमेंट डाउन फर्स्ट हॉस्पिटल कौन सा है, टॉप किसने किया है वो लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 28. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ? अब ये जो जीडीपी ग्रोथ आ गया ना, ये इको में पूछा जाएगा. इसे लिख लो, 100% पूछा जाएगा. इन 2025 क्या है वो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ? इट इज 6.5. ये प्रोजेक्टेड है. समझ आया? क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following classical text of India has been inscribed in UNESCO's Memory of the World Register? रामचरितमानस, शिव पुराण, श्रीमद् भगवत कथा या फिर none of these? The answer for this is श्रीमद् भगवत कथा. ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता. एंड इसके साथ साथ में एक और है जिसको इंक्लूड किया गया है, उसे भी लिख लो. इट इज नाट्य शास्त्र. ठीक है. इन दोनों को, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में. ठीक है. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ये करो. Scientists from Cambridge University used which telescope to find evidence of possible life on the exoplanet K2-18b? अच्छा, ये जो K2-18b है इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि K2-18b which was seen in news recently, ये क्या है? तो it is an exoplanet. ठीक है. अच्छा, ये इसमें से कौन सा आंसर है इसका? कौन सा टेलीस्कोप यूज किया है? इट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं. ठीक है. ये सारी स्लाइड्स आई विल शेयर हेयर इन डिफेंस डिजायर्स टेलीग्राम चैनल. इफ़ यू आर नॉट देयर यू कैन जॉइन इट. ठीक है. अच्छा, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम and please do like this session and subscribe to our YouTube channel. इस Instagram पे I will be posting daily current affairs quiz. ठीक है. अब डेली करंट अफेयर्स क्विज से डेली करंट अफेयर्स कर लोगे तुम लोग. ठीक है. वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस एंड मैगजीन्स ऑलरेडी आ रही हैं. अब मंथली भी हम लोग करने वाले हैं. अब क्या बचा?
अब बस तुम्हारा पढ़ना बचा है, बस मल्टीपल रिविजन और कुछ नहीं बचा। रुको रुको, आई टोल्ड यू अबाउट 2 क्वेश्चंस जो मैं आपसे एक्स्ट्राज में पूछने वाली हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। माउंट सुपर जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, वो कहाँ पे है? इटली, यूएसए, इंडोनेशिया या फिर नेपाल? एंड दिस अगेन इज रिलेटेड टू द माउंटेन्स, या ये वॉल्केनोज हैं, ठीक है। अब ये जो वॉल्केनोज हैं ये इरप्ट हो रहे हैं या फिर इरप्ट होने वाले हैं, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने enjoy किया होगा ये सेशन, हेल्पफुल लगा होगा। इफ इट was helpful for you, then please do let me know in the comments. It gives me an motivation to work this hard कि आप लोगों के लिए और नई नई चीज़ें हम लोग ला सकें, ठीक है। Please do like this session, subscribe to our YouTube channel. You may please join to our Telegram channel and follow us on Instagram. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye.